समय मेरे संगठन के नाम है आकाश आकाश राष्ट्रीय बजरंग दल का काम देखते हैं। पीछे सुभाष जी के है, कुरियर कंपनी है संभाजी नगर। यह राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत के अध्यक्ष जगन्नाथ यादव नहीं है, आते हैं तो एक कुर्सी लगवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने 1 साल पहले प्रयाग के कुंभ में 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का और 9 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था, हमारी 9 एकड़ में रहने की व्यवस्था थी। 14 जगह पर भंडारे 24 घंटा और ठंड में उड़ाने के लिए 1 लाख कंबल थे। अभी जम्मू वैष्णो देवी में हिंदुओं के पैसे से मेडिकल कॉलेज शुरू हुए, दरवाजे बंद कर दो, परंतु फर्स्ट MBBS में 50 एडमिशन में 44 मुसलमानों को एडमिशन दिया। हमने आंदोलन करके यह जनवरी फर्स्ट वीक में एक मेडिकल कॉलेज बंद करवाई। मैं कैंसर सर्जन हूं, मैंने मेडिकल कॉलेज बंद करवाई। कोरोना के फर्स्ट वेव में हमने 578 जगह पर देश में भंडारे चलाए और लॉकडाउन के दौरान 25 लाख मास्क बनाकर लॉकडाउन खुला तब लोगों को वितरण किया। हमारा अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानयुक्त हिंदू, यह हमारी गतिविधि एक्टिविटी का घोष वाक्य है। समृद्ध हिंदू में कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। लाखों घरों में हमारी थैलियां दी है। खाना बनाने के पहले हर रोज 1 मुट्ठी अन्न डालो, इकट्ठा करके हर महीने गरीबों को बांटते हैं। हम 1 करोड़ हिंदू परिवारों से हर रोज 1 मुट्ठी अन्न एकत्रित करके गरीबों को देकर कोई हिंदू भूखा नहीं रहे। हमारा दूसरा काम, भारत में कोई भी हिंदू बिना मदद नहीं रहेगा। परिचय की भी जरूरत नहीं और पैसे की भी जरूरत नहीं। फोन उठाओ, आपको नागपुर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कहीं पर यहाँ जाइए, आप खड़े हो जाइए बेटा, आपको कहीं पर भी मदद मिलेगी। इनका नाम हिंदू हेल्पलाइन। आप जगन्नाथराव यादव, संभाजी नगर, बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मुंबई, संभाजी नगर, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट है। तो दूसरा, भारत में कोई हिंदू बिना मदद नहीं रहेगा। तीसरा, यह देश मरीजों की फैक्ट्री है। आउट ऑफ 4, 1 इज सफरिंग फॉर डिजीज। 40 करोड़ आइदर डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, और अचानक हेमरेज, हार्ट अटैक आता है तो कर्ज लेने के कारण हर वर्ष 1 करोड़ परिवार कर्ज में डूबता है। सरकार के आंकड़े। हमारा तीसरा काम, गांवों शहरों में मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करके ये 40 करोड़ मरीज दवाई लेकर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज से मुक्त हो। 5वां काम, चेकिंग के बाद रोग निकलता है और पैसे नहीं है
हम पुणे, मुंबई, संभाजीनगर मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देंगे। इसके लिए मेरे पास 10,000 डॉक्टर है। छठा, करोड़ों जो रोगिष्ट है या नहीं है वो रोग मुक्त बने, वो ट्रेनिंग देना। सातवां, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे जाए। आठवां, रोजगार में 20, 25, 30 हजार खर्च हो, वह रेसिडेंशियल ट्रेनिंग मुफ्त में देना और देने के बाद प्लेसमेंट, रोजगार में मदद करना। समृद्ध हिंदू, दूसरा सुरक्षित हिंदू। 4 मुद्दे की योजना, 4 पॉइंट एक्शन प्लान। सभी हिंदुओं के मन में ये विचार, पहले मैं हिंदू हूं। हम मराठा है, पहले हम हिंदू है। ब्राह्मण, पहले हम हिंदू है। तेली, पहले हम हिंदू है। हिंदू एकता, विचार और व्यवहार। दूसरा, भारत में हमेशा के लिए हिंदू बहुमत बनाकर रखना। इसलिए मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। मैं मुसलमान शब्द प्रयोग कैटेगरिकली कर रहा हूं। तीसरा, बांग्लादेशियों को भगाएंगे। चौथा, धर्मांतर रोकेंगे। पांचवा, खरीदी सिर्फ हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। और 3 बच्चे हिंदू सच्चे। ये सुरक्षित हिंदू का मेरा दूसरा एक्शन प्लान। पहला, पहले में हिंदू। दूसरा, बहुमत बनाकर रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून खरीदी हिंदुओं से करेंगे। तीसरा, फिर भी हिंदू घट गया, हम भारत में ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, जीतेगा। इसलिए भारत के हर गांव में, शहर की हर गली में मंगल, शनिवार शाम साप्ताहिक हनुमान चालीसा। मैं सीधा कहता हूं, यह शुक्रवार की जुमा की नमाज का प्रवीण तोगड़िया का उत्तर है। चौथा, हमारा घर हिंदू घर सुखी घर। आगे बताया मैंने समृद्ध हिंदू में, यह मेरी एक्टिविटी है। उनके अंतर्गत आज लातूर में आया हूं, बहुत वर्षों के बाद आया हूं। मैं कार्यकर्ता को बिठाकर जगह जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र, हमारा घर हिंदू घर, और 1-2 महीने में रोजगार की योजना। ब्लड प्रेशर, शुगर, 1 मुट्ठी अनाज यहाँ लातूर में शुरू हो जाएगी। मैंने मेरी बात रख दी, आपको पूछना तो पूछना। सर, अभी बिहार में कुछ लोगों से कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू पे अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंचा। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का अभी प्रेसिडेंट हूँ। कभी मैं विश्व हिंदू परिषद का भी प्रेसिडेंट था। इसलिए विश्व हिंदू परिषद कैसे आगे बढ़ेगी उनका उत्तर उनके प्रेसिडेंट दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाता हूँ। पर सब हिंदू संगठन आगे बढ़े हुए मैं चाहूंगा। अभी जो सरकार है वो हिंदुत्ववादी सरकार है कैसे? उनके लिए देवन भाव को पूछो और नरेंद्र भाव को उत्तर देंगे। मैं कहूंगा कि काम अच्छा कर रहे हैं, इतना मैं कहूंगा। राम मंदिर बना, धारा 370 हटा, लव जिहाद के विरुद्ध भी कड़ा कदम आ रहा है। और लव जिहाद रुके, गौहत्या न हो, ये देवन भाव पक्का करवाएंगे तो मैं उनके लिए ज्यादा तालियां बजाऊंगा। थोड़ी तो बजा रहा हूँ, ज्यादा बजाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। यहाँ प्रवीण तोगड़िया अपनी बात रखने के लिए आए हैं, हमने रख दी। स्वामी जी आएंगे तो मुझको पूछ लेंगे। सर जी, गौ माता को अब तक राष्ट्र की माता घोषित नहीं किया है, करेंगे। आप क्या प्रयास करेंगे? राम मंदिर बना है तो वो भी हो जाएगा। नेहमी हिंदू समाजाची शिक्षेबाबत अब पत्रकार नहीं देना। हिंदी या इंग्लिश? हमेशा आपका हिंदू समाज के सुरक्षा के लिए बात उठाते हैं,
इसलिए आप क्या उपाय योजना करते हैं? सिर्फ बात ही मुद्दा पर। मैंने अब तो कह दिया आपने, आप नहीं थे क्या? अभी रहेगा। तो लेट आए इसलिए पनिशमेंट दूसरों को पूछ लेना। मैंने सुरक्षित हिंदू उनकी 4 मुद्दे की योजना ऑलरेडी प्रेस को बता दी, ऑलरेडी एक्शन प्लान। पहला, हम सब हिंदू एक है। दूसरा, भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, खरीदी सिर्फ हिंदुओं से करेंगे। तीसरा, जगह जगह पर हनुमान चालीसा। चौथा, हमारा घर हिंदू घर। ये प्रवीण तोगड़िया की हिंदू रक्षा की योजना सर जी, काशी मथुरा कब किया जाएगा? हो जाएगी जल्द। आप ही प्रश्न पूछोगे, दूसरा कोई नहीं है क्या? लातूर क्या आप सबके प्रवक्ता है इसमें पत्रकारों के? कैसा हो जाएगा? जैसा इसको आंदोलन करना पड़ा तो अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। उसे लगता आंदोलन बहुत किया। प्रवीण तोगड़िया 25 साल की उम्र से राम मंदिर के लिए लड़ता रहा। अब देवेंद्र भाव और नरेंद्र भाव है तो आंदोलन क्यों करेंगे? घर जाकर गौड़ पूरी खाकर मंदिर बनवा लेंगे। सर, धार्मिक तनाव जो है कम करने के लिए आप क्या करना चाहिए? भारत में जिहादियों को नियंत्रित करो, तनाव खत्म हो जाए। तनाव का कारण जिहादी है। सबको जेल में डाल लो, शांति हो जाए। लव जिहाद का जो चल रहा है अभी, लड़कियां गायब होना वगैरह, उसके ऊपर आपका क्या? लव जिहाद करने वालों को फांसी देने का कानून बने और 2-4 को फांसी दे तो बंद हो जाएगा। और हिंदुओं को मेरा सुझाव है, हमारी 4-5 साल की बेटियों को बचपन से समझाओ हम कौन है, वह कौन है। चौथी बीवी बनना है या जीवन भर सीता की भांति एक ही पत्नी बनकर रहना है? सिखाओ बेटियों। आत्मसुरक्षा के लिए लड़कियों की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑलरेडी हमारी चालू है स्कूल कॉलेजों में। और हमने एक साधन बनाया है। मेरी संस्था का नाम राष्ट्रीय महिला परिषद बताया। ये पर्स में रहता है। लगता है 4-5 लड़कों ने घेर लिया, पर्स से निकालेंगे, बटन दबाएंगे, वायर निकलेगा। जैसे बटन दबा वायर निकला, उनमें से करंट निकलेगा, सांप की भांति दिखाई देगा। आपको टच हुआ, डुम डुम झटका, मरेगा नहीं, झटका लगेगा। ये महिला सुरक्षा की हमारी है। सब मैंने अभी नहीं बताया। सर, हिंदू मुस्लिम रहता है, अपना देश आगे बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम हर मुद्दे में लगता रहता है, इसलिए देश आगे बढ़ेगा अपना। जब भारत में मुसलमान नहीं थे तब देश बहुत आगे था, उनके आने के बाद ही पीछे गया। सर, नासिक से एक मामला सामने आया है। नासिक से एक मामला सामने आया है कि वहाँ पे आईटी कंपनी में महिलाओं पे अत्याचार हुआ है। उसमें 8 जिहादियों को वहाँ पे मेरा कहना है, अकेले आईटी कंपनी नहीं, कहीं पर भी बहन बेटियों के साथ विनय भंग होता है, कंप्लेन करो, पुलिस कड़ाई से कदम ले। महिलाओं की विनय की रक्षा ये समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। अकेले नासिक में नहीं, कहीं पर भी। और नासिक में भी कड़े कदम उठाए। मंथन का भी मामला सामने आया है। करो, कड़े कदम उठाओ। सर, मेरा सवाल ये है। अब बैठकर बोलो, मैं डर जाऊँ। बैठ के बोलो। मेरा जाता तो लगता है कि लड़ने के लिए आ गए। Not at all. You don't take other words, sir. अरे मैं जोक, I want to, थोड़े हंसो तो सही, हंसो तो सही, मैं जोक कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो मुसलमान रह रहे वो भी हिंदू थे। यहाँ के जो है ना दलित वगैरह वो भी ये थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू बोल के पैदा हो गया था, लेकिन हिंदू बोल के मरना नहीं चाहता, क्योंकि उनको इंसान बोल के ट्रीटमेंट करते ही नहीं। आज आप इतना ये कर रहे, मुसलमान कर रहे, वो भी तो ये इंसान तो भी मानते हैं क्या नहीं? आप मुसलमानों को, वो भी तो हिंदू ही है, मुसलमान होना पड़ा। और कानून बना के आपको रोकना पड़ने की नौबत क्यों आ रही? थोड़ा धीरे। हाँ, इतना मेरा सवाल। अब मेरे बाद ही भाषण देने लगते हैं। नो, नॉट एट ऑल। अब पत्रकार हो। हाँ। पहली बात, मेरे बाप संभाजी महाराज का बलिदान देने वालों के लिए मेरे डिक्शनरी में माफी नहीं है। मैंने कहा मेरा बाप, बात पूरी हो गई। और जिस धरती पर मेरी माँ ताराबाई को लड़ना पड़ा था धर्म की रक्षा के लिए,
जिनसे लड़ना पड़ना, उसके लिए मेरे पास माफी नहीं है। जिनको जो समझना हो समझो। आप हिंदू मुसलमान करते, आपके लिए भी माफी नहीं अगर कोई कहा, क्योंकि आप ही लड़ा रहे हैं लोगों को, ऐसा अगर कोई कहा तो इसके लिए आपका क्या जवाब है? भारत में जब मुसलमान नहीं थे तब कोई लड़ाई नहीं थी। हाँ। और आप बहस करने के लिए नहीं आए हैं, मुझे प्रश्न पूछने के लिए। बात आप सिर्फ मुसलमानों को, शक, कुशाण, एक हून, सेकंड। मंगोल, पोर्तुगीज, मुगल, ये अंग्रेज सब आ गए यहाँ, क्योंकि हम आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। पत्रकार का धर्म है प्रश्न पूछना, इंसान का धर्म है इंसानियत का ये करना, उसमें तोड़-फोड़ करना नहीं है। महाराज बस हो गया अभी। बहस करना ये पत्रकार का काम नहीं है, प्रश्न पूछना। नहीं, सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके प्रवास का जवाब नहीं देना वो भी मेरा अधिकार, इतना ओके पत्रकार का ओके ओके। सर Next मुस्लिम up, को पैसा हिंदू के काम आने चाहिए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं आगे? कानून बनना चाहिए आगे जाकर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।